हेलो एस्पायरेंट्स एंड अ वार्म वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। कहते हैं ना कि सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो डिजर्व करते हैं, जो मेहनती होते हैं, कंसिस्टेंट लगे रहते हैं। एंड वन सच एग्जांपल इज विद अस, हु इज पायल लुम्बा, हु हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 69 इन आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन। सो कैसी रही उनकी जर्नी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उन्होंने टारगेट करे थे, क्या चैलेंजेस फेस करे, आइए सब जानते हैं। सबसे पहले तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। हेलो पायल एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू डियर। थैंक यू मैम। सो कैसा लग रहा है विद एन ऑल इंडिया रैंक 69? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। एक्चुअली गोल ही स्टार्टिंग से यही था, तो अचीव हुआ है तो खुशी तो होगी। डेफिनेटली खुशी होगी। तो सक्सेस पार्टी अभी भी चल रही है या रुक गई है थोड़ी? हाँ, चल रही है और एवरीवन इज एंजॉयिंग और कंग्रेचुलेटिंग मी। सो यू आर लाइक फीलिंग गुड, गुडगुडी वाली फीलिंग चल रही है अभी? हाँ बिल्कुल। ओके। सो पायल, जो भी व्यूअर्स, जो भी ऑडियंस आपको देख रहे हैं, प्लीज थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे आपके बारे में? Hello everyone, my name is Payal Lumba and currently I am in the final year of BSc in Biotechnology from Doaba College, Jalandhar, Punjab. ओके, सो अभी आपकी बीएससी कंप्लीट हुई नहीं है, आपको फाइनल सेमेस्टर देना है। बिल्कुल। तो पायल, कहाँ से जर्नी स्टार्ट की कि मुझे ये एग्जामिनेशन देना चाहिए, इसे टारगेट करना चाहिए, फिर मैं एक बेहतरीन सी आईआईटी से मास्टर्स करूं? तो ये ख्वाब कब से बुनना स्टार्ट हुआ? ये बात है, लाइक मैं फाइनल सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के फाइनल सेमेस्टर में थी, यानी कि सेकंड सेमेस्टर में। देन आई केम टू नो अबाउट ऑल दिस एग्जाम्स। तो लाइक सीनियर्स से बात हुई मेरी, तो फिर उनसे पता चला कि ये ऐसे करके एग्जाम्स होते हैं, तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो फिर तब तैयारी स्टार्ट की और हर्डल्स भी आते गए, फिर धीरे धीरे मेहनत से वो होता गया। ओके, मतलब कि आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में ही सोच लिया था कि हाँ, मुझे आईआईटी जैम एग्जामिनेशन को टारगेट करना है। सो सीरियस प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी आपने? सीरियस प्रिपरेशन तो लाइक जब मैं फोर्थ सेमेस्टर में आई तब स्टार्ट की थी। तो मतलब पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे सिलेबस देखना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया। पर पहले स्टार्टिंग में बिना गाइडेंस के आपको पता नहीं चलता कि कैसे क्या चीज़ें टैकल करनी है। सो फिर यू नीड अ मेंटर, तो फिर होता है सब। ओके ओके। सो पायल, अगर मैं बात कर रही हूँ कि स्टार्टिंग से लेकर जर्नी वाज लाइक हाँ मैं चलो करना चाहती हूँ, फिर यू बिकेम सीरियस कि हाँ मुझे करना है, तो सबसे पहले आपने सिलेबस देखा होगा, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी देखा होगा, तो एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगा कि यार क्या ये मैं कर पाऊंगी? इसमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी है और मैं तो कोर बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। हाँ, बट हमारे जैसे मेरा जो +2 था उसमें मेरे पास मैथ्स भी था। सो मेरे को मैथ्स तो मेरा लाइक फेवरेट वाला पार्ट रहा है स्टार्टिंग से। सो उससे तो मेरे को फोबिया नहीं था, बट फिजिक्स में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो फिर वो भी धीरे धीरे, फिर जब आपका कोर्स ज्वाइन किया तो फिजिक्स में तो मेरी लिटरली बहुत हेल्प हुई है उसमें। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। सो पायल, जर्नी चूज करी तो आपको आईएफएस के बारे में कैसे पता चला? यस, यू स्टार्टेड, वो तो आपको आपके जूनियर्स सीनियर्स से पता चल ही गया था, पर आईएफएस के बारे में आपको कैसे पता चला? हाँ, तो मेरे माइंड में पहले यही क्वेश्चन था कि मेरे को पता चले कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। सो आई सर्च इट ऑन द गूगल एंड आई फाउंड कि आईएफएस की वेबसाइट पे प्रॉपर वो बना हुआ है कि इस ईयर में इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए हैं। देन आई केम टू नो अबाउट आईएफएस। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो फिर मुझे पता चला कि ये लोग तो प्रॉपर प्रिपरेशन करवाते हैं, इनके कोर्स वगैरह भी रहते हैं। देन फिर मैंने दिसंबर में इनका रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन किया। ओके ओके। सो अगर मैं बात करती हूँ खुद से प्रिपेयर करने में, और एक मतलब सी वाईटी पर भी चल ही रहा था, आप हमारे साथ यूट्यूब पे भी जुड़े थे, बट व्हाई यू प्रेफर्ड अ कोर्स प्रोग्राम, अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम? एक्चुअली मेरे को ये था कि अभी एग्जाम आ रहा है तो मेरे को मॉक्स चाहिए थे। लाइक मेरे को पता चले कि एग्जाम्स में कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा वो। तो आई वाज लुकिंग फॉर टेस्ट सीरीज, बट मेरे को कोर्स भी लाइक कुछ डिफरेंस में ही मिला, तो फिर इसलिए आई प्रेफर्ड कोर्स। ओके ओके। सो अगर मैं इस जर्नी की बात करूंगी पायल, तो इस जर्नी में, इस सक्सेस में आपको बहुत सारे अप्स आए होंगे, डाउन्स आए होंगे, तो किस तरह से आप हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रख पाई? मोटिवेशन तो मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब मेरे सीनियर्स से ही मिला है। तो
मतलब टीचर से भी मिला है, पेरेंट्स से भी मिला है, पर सबसे ज़्यादा जब मैं लो फील करती थी तो आई यूज़ टू कॉल माई सीनियर, एक दीदी हैं भाववी भट्टाचार्य, उनका भी गैट-बी में सेकंड रैंक था, तो मैं उनसे बात करती क्या थी। है? हाँ जी, तो फिर मतलब वो दीदी भी हमेशा मेरे को मोटिवेट ही करते थे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, बुरा मत फ़ील करो। तो बहुत उनका भी सपोर्ट रहा है। फिर मतलब मेरे प्रोफ़ेसर्स थे, उनसे भी बात करती थी, तो सब लोग यही मोटिवेट करते थे कि तुम में पोटेंशियल है, यू कैन डू। तो मतलब मेरे पेरेंट्स भी हैं, जैसे मेरी मम्मा, तो मैं उनसे भी बात करती थी कि मेरे कम कम मार्क्स बन रहे हैं, ऐसे मैं सॉल्व करती थी जब, तो मम्मा कहते थे कि कोई बात नहीं, तुम मेहनत कर रही हो तो तुम्हें कुछ अच्छा ही मिलेगा। ओके, ओके, सो इट इज़ लाइक एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट से आप पूरा सराउंडेड थे, हू आर ट्रस्ट इन यू, आपकी मेहनत पे ट्रस्ट था कि हाँ, आप कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग किसका सिलेबस था कंप्लीट करना? जैसे आपकी बातों से पता चल रहा है डेफिनिटली फिज़िक्स ही चैलेंजिंग रहा होगा, बट अगेन अगर मैं बात करती हूँ तो कितना परसेंटेज ऑफ सिलेबस आपने कंप्लीट किया? कौन-सा सब्जेक्ट कवर करना बहुत बड़ा चैलेंज रहा और कितने क्वेश्चन्स आप पेपर में करके आए? सबसे ज़्यादा तो मेरे को बस इसी का ही, फिज़िक्स का ही लग रहा था कि मतलब मेरा कवर हो पाएगा या नहीं। फिर मेरे पास इतना टाइम भी नहीं बच रहा था कि मैं उन पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखूँ, तो फिर लास्ट मोमेंट पे मैंने सारे नोट्स देखे और फार्मूला शीट्स में वो लिख लिए, और वो फार्मूला शीट डायरेक्टली मतलब पेपर में मेरे को इतने काम आए वो, लाइक मैं खुश हो रही थी कि मैं पहले ले लेती तो मेरा शायद इससे भी ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाते। ओके, ओके, टाइम की कमी रह गई थी, ठीक है। और कितने क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए थे आपने? क्वेश्चंस मैंने मे बी 7 to 8 क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे। हाँ, तो नेट सेक्शन तो मेरा सारा अच्छा गया था, लाइक 20 में से मेरा 17 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था नेट नेट पार्ट का। ओके। तो बाकी एमएसक्यू में भी मेरे 8 क्वेश्चन ठीक थे, मार मैंने एमसीक्यू में ही खाई है। ओके, नेगेटिव में चला गया थोड़ा, ऐसा मान सकते हैं। हाँ जी। कोई ना, बट यू हैव सिक्योर्ड रियली अ गुड रैंक। कोई भी आप जिस भी आईआईटी पे हाथ रखोगे, उम्मीद है कि डेफिनिटली वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। सो अगर मैं पायल बात कर रही हूँ तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? क्योंकि आप बैचलर्स कर ही रहे हो, कॉलेज भी जाना रहता है। कॉलेज जाने के साथ फिर आप अपने आईआईटी जैम के लिए भी पढ़ें। तो एक टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी स्किल होती है क्योंकि सभी के पास वही 24 घंटे होते हैं। तो टाइम कैसे मैनेज किया आपने? टाइम का यही था मेरा कि लाइक मेरे को चाहिए रहता है कि लाइक कंसिस्टेंट 2 to 3 आवर्स डेली मेरे को चाहिए था। तो लाइक दिन में तो टाइम नहीं हो पाता था, तो बीइंग अ नाइट आउल मैं 12 से 3 डेली बस वही देती थी उसको ही टाइम। Okay, okay. So you are a night owl. Okay, fine. You love being awake at night. So definitely. पर वो awake at night, you used it very much productively for your own good. That's really good and commendable. Again, पायल कि ठीक है, अभी हमने पढ़ाई करनी है, हम गोल ओरिएंटेड है, इन सबको छोड़कर हमारे पास एक बहुत सी चीज़ें आती हैं कि हर वीक कोई ना कोई मूवी रिलीज हो रही है, नेटफ्लिक्स पर शो आ रहा है, इंस्टाग्राम पे न्यू रील ट्रेंड कर रही है, व्हाट्सएप पे कुछ खबर फैल रही है। तो इन सब सोशल डिस्ट्रैक्शन से आपने अपने आप को कैसे बचा के रखा कि नहीं मुझे सिर्फ पढ़ना है? हाँ, सोशल मीडिया तो मेरा कभी डिस्ट्रैक्शन रहा ही नहीं है। मतलब मैं अपना लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर मेरे को माइंड अपना डेविएट करना है अप्स एंड डाउन से, या फिर मेरे को थोड़ा माइंड फ्रेश करना है, तो मैं प्रेफर करती हूँ अपने फ्रेंड्स को कॉल करना। तो उनसे बात करके गॉसिप करके मेरा दिमाग सही हो जाता है। ओके, फाइन। सो दैट इज अ थेरेपी फॉर यू, द गॉसिप थेरेपी। ओके, एग्जैक्टली। so what will the gossip include, Payal? बस यही इधर उधर की बात है। क्या करेंगे फ्यूचर में, ऐसे ही इमेजिनेशंस। Okay, okay, that's great, that's great. So if we have like-minded people all around us, definitely हमारा गोल जो टारगेट है वो बहुत जल्दी से आसानी से, मतलब देखो आसानी मतलब मेहनत में कमी नहीं, पर हाँ एक पॉजिटिविटी के साथ हम पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। Throughout your journey, who helped you the most? Who helped you the most? Whom would you like to credit your success to? I would like to credit my success first of all to my parents, because तो उसके बाद प्रोफेसर्स जितने मेरे कॉलेज के हैं और सीनियर्स, सबसे Okay. ज़्यादा वो, और जो मेरे फ्रेंड्स जो मेरा माइंड फ्रेश करते थे उनको भी, और ऑफ कोर्स आपको भी, क्योंकि आपके कोर्स से मेरे फिजिक्स का, क्योंकि अगर फिजिक्स नहीं हो पाता मेरा तो रैंक नहीं मिलता। ओके, 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 डेफिनेटली सबसे पहले अगर मैं बोलूँगी पायल किसी को क्रेडिट देना चाहिए तो वो आप होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है। एट द एंड स्टूडेंट कंसिस्टेंट होना चाहिए,
पॉजिटिविटी, एनवायरमेंट, एवरीथिंग इज देयर, बट अगेन सब इन्वर्टेड कोट्स में आ जाएगा अगर स्टूडेंट कंसिस्टेंट नहीं है तो। सो डेफिनेटली पायल, एक बेहतरीन हार्ड अमाउंट आपने हार्ड वर्क दिया है एग्जाम को, जिसका रिजल्ट भी आपको देखने मिल रहा है। तो फर्दर एस्पायरेशंस क्या हैं आपके? I want to be a researcher and want to do research in to explore the unexplored biological phenomena. So I would like to do it from an institute. Okay, means that you are further seeing yourself as a research scholar, आपको research में ज़्यादा inclination है। Definitely you will achieve many more successes ahead. All the very best to you for the same. पायल, अगर ऐसी मैं कोई बात बोलूँगी, इस पूरी जर्नी में जो आपने IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी को दी है, फिजिक्स को दिया है, मैथ्स को दिया है, केमिस्ट्री को दिया है, बायोलॉजी को दिया है, एक कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा ध्यान रहेगी, जो आप हमेशा दूसरों तक को भी पहुंचाना चाहोगे कि ऐसा मेरे साथ हुआ था, ये गलती मैंने करी, आज मेरी रैंक 69 है, ऐसी रैंक ना पाकर भी एक अंडर 10 भी रैंक हो सकती है, जो हमारे व्यूअर्स हैं या ऑडियंस है, उन्हें आप सजेस्ट करना चाहोगे? अब बस यही मेरे से थोड़ा हुआ कि लाइक मैंने कहीं ना कहीं रिविजन में मार खाई है। लाइक आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद रिविजन, तो बस उसी में मैं कहूँगी कि रिविजन लाइक करते रहो। ये नहीं, जैसे मेरा जुलाई तक सिलेबस हो गया था, तो उसके बाद मेरा अगस्त से सितंबर सेमेस्टर एग्जाम्स में गया, तो उस वजह से मेरे ब्रेक आ गया था रिविजन में। तो बस वो ब्रेक की वजह से मेरे को कहीं ना कहीं स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ गया। बट मैं वही कहूँगी कि जब पढ़ें तो साथ साथ रिवाइज करते रहें, वो रिविजन में गलती ना करें बस। Okay. And what will you say, like overall a success mantra for IIT JAM examination? क्या सक्सेस मंत्रा रहेगा जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, उनको बताने के लिए? मेहनत करो और ये देखो, अवेयर रहो कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पहले उसको फोकस करके और प्रैक्टिस करें ज़रूर। बाकी रिविजन इज द मस्ट। Okay, revision is the must. And what is the importance of PYQ solving in the examination? आपने कितना परसेंटेज अपना टाइम PYQ को दिया है? हाँ, PYQ मैं स्टार्टिंग से ही साथ साथ कर रही थी। लाइक मेरे को पता था कि ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो मतलब उसके साथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ में सॉल्व करती थी। बायो साइंस की बुक है IFS की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें ना टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, तो वो बहुत हेल्प हुआ मेरा उससे। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैंने कर लिया था वो, लाइक फर्स्ट ईयर के लास्ट में, तभी से मैंने उससे स्टार्ट कर दिया था। ग्रेट पायल, मतलब कि हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहना है, हमें रिवीजन भी करते रहना है, और सक्सेस मंत्रा के लिए कोई मिराकल नहीं होता है, बस आपका हार्डवर्क ही एक मिराकल लेकर आएगा। तो चलिए अब हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। पायल, व्हाट वुड यू लाइक टू कन्वे टू द ऑडियंस हु इज राइट नाउ सीइंग यू, वाचिंग यू, थिंकिंग कि कभी हमारी भी ऐसी रैंक आ जाए? या एक कोट था, लाइक वो कभी भी मेरा मन, देखो इंसान है तो कभी ना कभी तो मन करता ही था कि ना पढ़े, बस सो जाए ना, इंजॉय करें। तो बस वही तब मैं याद कर लेती थी कि जदों तुसी नहीं पढ़ रहे तो कोई ना कोई पढ़ रहा होएगा, जदों तुसी नहीं पढ़ रहे तो कोई ना कोई पढ़ रहा होएगा, तो जिद्दन थानू मिलेगा वो जीत जाएगा। सो बस वही रहता था दिमाग में कि लाइक मेरे को ही जीतना है, मेरे को ही मेहनत करके आगे आना है। राइट। वही बस पुशअप था, और आगे भी मैं यही कहूँगी कि मेहनत करें तो जरूर अच्छा ही रिजल्ट होगा। बिल्कुल। सो बहुत ही फेमस सेइंग है ये पंजाबी की कि भाई तुम नहीं पढ़ रहे हो तो उस समय कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा है, और उसको उसकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो आप अपनी मेहनत पे ध्यान रखिए। अपने, अगर मैं बात करती हूँ, एक डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उसे फ्लाइंग कलर्स के साथ क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच पायल फॉर योर टाइम, फॉर योर एक्सपीरियंस शेयरिंग। इट वॉज रियली वेरी वंडरफुल इंटरेक्टिंग विथ यू डियर। थैंक यू मैम, मेरे को बुलाने के लिए, मेरे को मौका देने के लिए। Most welcome, and IFS family wishes you all the very best for all your future endeavors, dear. Thank you, ma'am. Okay, so हमारे साथ थी पायल लुम्बा, who has secured All India rank 69 in IIT JAM Biotechnology examination. What a free living spirit, I will say, कि पढ़ते रहिए, करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना टाइम मैनेज रखिए, और कॉलेज भी हो जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगा, बस मेहनत करने से मत कतराइए। जल्दी मिलते हैं एक न्यू सक्सेस स्टोरी के साथ, एक बेहतरीन जर्नी के साथ।
इस जर्नी में आपको क्या पसंद आया जरूर कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे। जल्दी मिलते हैं। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल IFS Biosciences. Thank you so much everyone and happy learning.